जय हिंद। आज हम समझेंगे ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में और यह भी समझेंगे कि आपके आंखों में जो लाइट कैसे इंटर करता है और इंटर करने के बाद इमेज रेटिना पर ही क्यों बनाता है, रेटिना पर किस तरह से इमेज बनाता है और क्या डिफरेंस हो जाए अगर कोई गलती हो जाए कि रेटिना की इधर उधर इमेज बना दिया तो आपको धुंधला क्यों दिखाई देने लगता है। और साथ में यह भी समझेंगे कि चश्मे का नंबर किस तरह से डॉक्टर देते हैं, लेजर ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से लेजर सर्जरी आपकी आंखों की जाती है और मोतियाबिंद की बीमारी में आपके आंखों के ऊपर के चादर को किस तरह से हटाया जाता है, इसमें किस तरह से रिमूविंग की जाती है। और लेजर लाइट क्या होता है, लेजर सर्जरी क्या होता है, अगर क्या हो जब आपके आंखों में लेजर लाइट को अगर पास आउट करा दे तो रेटिना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में यह भी समझेंगे कि आइरिस में क्या डिफरेंस होता है, आइरिस किसे कहते हैं, पीपल आपके आंखों के किसे कहते हैं, और उसमें समझेंगे रेटिना में क्या डिफरेंस होता है और ये सब ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। आंखों के बारे में ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी हम आपको एक ही वीडियो में दे देंगे। अगर कोई नीट से बच्चा वीडियो देख रहा है या क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। अब यहां से समझिए मानव नेत्र के बेसिक स्ट्रक्चर को कि आपके आंखों में किस किस तरह से लेंस होते हैं और क्या क्या होते हैं, उसको समझिए एक ही वीडियो में। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड क्या होता है, यानी आपकी आंखों का जो काम होता है ये वस्तुओं को आपको दिखा सकता है, यानी सेंस ऑर्गन। अगर आप इस तरह से समझें कि बाहरी दुनिया को देखने के लिए आपके सेंस ऑर्गन ही है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि शरीर पूरा एक तरह से घर है तो जो सेंस ऑर्गन होती है वो आपकी आंखें होती हैं, वो एक तरह से खिड़की का काम करती हैं। तो इसका काम क्या होता है, देखिए वो वर्क होता है आपको वस्तु को देखने में, यानी किसी भी चीज के वस्तु को देखने में आंखों का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं आपके आंखों का जो व्यास होता है, यानी आपकी जो आंखें होती है बहुत बड़ी होती है, इसका जो व्यास होता है देखिए वृत्त पर खींची गई सबसे बड़ी जो केंद्र को छूकर जाती है उसे कहते हैं जीवा। जीवा सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो आंखों का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है, यानी आपके आंखों का कोई डायमीटर पूछेगा व्यास तो 2.3 होता है, यानी 2.3 सेंटीमीटर होता है। देखिए उभरे हुए भाग को आपकी आंख जो होती है, आंख का जो उभरा हुआ यानी सबसे पहले जो लाइट इंटरसेक्ट करती है वो आपके कार्निया पे इंटरसेक्ट करती है, यानी आपके उभरे हुए भाग, यानी आंख का जो सबसे पहला जो उभरा हुआ भाग आप देख रहे हैं इसको हम लोग कार्निया कहते हैं। और यह एक पारदर्शी होता है। देखिए पारदर्शी उसे कहते हैं जिसमें से लाइट एक पार्ट से दूसरे पार हो सकती है, यानी ये कार्निया के अंदर से लाइट इंटरसेक्ट करेगी, इस पार्ट से उस पार जाएगी, यानी ये एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी को दर्शा रहा है। तो आपके अंदर जो कार्निया होती है यह पारदर्शी होता है। और ये देखिए कार्निया के बाद जो आंखों में लाइट एंटर करती है कार्निया के थ्रू। अब कार्निया के बाद आपके आंखों में जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ब्लैक कलर का, उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। अभी 2D और 3D दोनों एनिमेशन समझाएंगे कि आइरिस किधर होता है। तो देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस। और आइरिस क्या होता है, यह अपारदर्शी होता है, यानी इनट्रांसपेरेंट होता है, यानी ये अपने अंदर से प्रकाश को होकर जाने नहीं देता है। जो आइरिस होता है आपके आंखों में जो काली कलर की परत यही आइरिस कहलाता है। देखिए ये अपने अंदर से होकर प्रकाश को जाने नहीं देता है। मान लीजिए आपके आंखों के सामने एक अवरोध का काम करता है, जैसे आप ट्रेन देखते होंगे उसके ऊपर लिखा होता है गति अवरोध, यानी गति का अवरोध करता है। उसी तरह से आंखों में जो लाइट आपके, मान लीजिए ट्रक का कोई वाइब्रेंस है उसके अंदर बहुत तगड़ी लाइट आती है, अगर आपके आंखों में चली गई तो आगे ब्लाइंडनेस कर सकती है, यानी मोतियाबिंद कर सकती है, आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है। इसलिए खतरनाक जो लाइट होती है इस लाइट को रोकने के लिए भगवान ने आंखों में एक वाल लगाया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये आइरिस सिकुड़ता है और फैलता है। मान लीजिए तेज प्रकाश अगर आपकी आंखों में पड़ने जा रहा है उसी समय क्या होता है, वाल बंद हो जाता है जिससे आपकी आंखें डैमेज होने से बच जाती हैं। यही आपके शरीर के अंदर कंट्रोल करता है, एक सिकुड़ता और फैलता दोनों है। आइरिस अपारदर्शी होता है, प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देता है, ये आइरिस का काम है। देखिए कार सिकुड़ता और फैलता दोनों है। ये जो आइरिस होता है कई कलर का हो सकता है, तो देखिए ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, इसके अलावा किसी कलर का नहीं हो सकता है। जैसे ऐश्वर्या राय का आप आंख देखेंगे तो ये ब्लू कलर का है, हल्का सा नीली आंखें हैं। तो आंखों के अंदर इस 3 टाइप से होता है आइरिस, इसके अलावा कोई कलर इसका नहीं होता है। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आंखों में लगने वाले लेंस को क्या कहते हैं, तो आंखों में जो आपके लेंस लगाता है बाबू उत्तल लेंस लगा हुआ है, यानी यही सेम लेंस आपके कैमरे के अंदर भी लगता है। कैमरे और आंखों में सेम लेंस है, यानी एक उत्तल लेंस को दर्शा रहा है। तो देखने में आंखों में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो अब आगे समझिए, देखिए इमेज कहाँ बनता है आपकी आंखों में। अगर आप इमेज की बात करिएगा तो आपकी आंखों में देखिए इमेज कहाँ पर बनता है आपकी आंखों में, तो देखिए इमेज बनता है आपके रेटिना पर। यानी रेटिना कहाँ होता है, अभी 2D और 3D फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे, तो देखते रहिए वीडियो आगे। तो देखिए इमेज जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, यानी कोई भी लाइट आपके इंटरसेक्ट करेगी आपके कार्निया के ऊपर, कार्निया से आइरिस से होता हुआ वो आपके उत्तल लेंस पर टकराएगी, उत्तल लेंस पर टकराने के बाद आपके रेटिना पर जाएगी और रेटिना पर ही इमेज बनाएगा।
तो रेटिना जो इमेज बनाता है उल्टा इमेज बनाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया इमेज उल्टा बना दिया तो सामान सीधा क्यों दिखता है। दरअसल ब्रेन जो है ना उल्टी चीजों को सीधे मायने में देखता है, तो ये जो रेटिना उल्टी इमेज को आपको सीधा करके दिखाता है, इसलिए आपको चीजें सीधी नजर आने लगती है, तो ये रेटिना पर इमेज बनाता है। देखिए आइरिस का काम होता है ये कंट्रोल करती है आपके आइरिस को, यानी सिकुड़ती फैलती है ताकि प्रकाश ज्यादा एंटर न कर पाए, घातक प्रकाश। मान लीजिए अंधेरा हो गया तो अंधेरा में आइरिस तुरंत फैल जाएगी, अतः आपको आसानी से दिखता है। जिसका आइरिस खराब हो जाता है सिकुड़ने फैलने वाली, उसको अंधेरे या रात में कुछ दिखाई ही नहीं देता है, इसलिए आइरिस बहुत आपके शरीर में एक सुरक्षा गार्ड का काम करता है, ज्यादा प्रकाश को एंटर करने नहीं देता है। ये क्या करता है, फैलता और सिकुड़ता, आपको बता दें इसके कारण। अब देखिए मुर्गा जो होता है, मुर्गा में जो आइरिस होता है ये सिकुड़ा ही रह जाता है, यानी ये सिकुड़ा ही रह जाता है, ये फैलता नहीं है। तो मुर्गा को दिन में दिखाई देता है और रात में, चूंकि अंधेरे में देखने के लिए आइरिस का फैलाव होना बेहद जरूरी है। चूंकि ये फैलाव नहीं होता मुर्गा के अंदर, तो मुर्गा रात में चल ही नहीं पाएगा, जाएगा और दीवार से लड़ जाएगा, इसलिए चुपचाप शांति से बैठा होता है। और जैसे ही सुबह होती है तो सबसे पहले मुर्गा चिल्ला देता है। तो आप लोग को लगता होगा क्यों चिल्ला रहा, भाई साहब उसका आंख अंधा हो जाता है रात के समय, क्योंकि उसका आइरिस जो होता है वो फैलता नहीं है, और अंधेरे में देखने के लिए आइरिस का फैलाव होना बेहद जरूरी है, तो मुर्गे में नहीं पाया जाता है। देखिए जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आधार कार्ड में आपके आंखों की स्कैनिंग की जाती है, तो इंफ्रारेड स्कैनिंग की जाती है, आपके इंफ्रारेड स्कैनिंग आधार कार्ड में की जाती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि बताइए आधार कार्ड स्कैनिंग में, तो इंफ्रारेड आपके आंखों का स्कैनिंग की जाती है, बहुत ही अच्छी स्कैनिंग मानी जाती है किसी भी इंसान को रिकॉग्नाइज एंड डिटेक्ट करने के लिए आधार कार्ड स्कैनिंग में इंफ्रारेड स्कैनिंग। तो देखिए डीएनए स्कैनिंग होता है, थंब और आइरिस। अब किस किस तरह के स्कैनिंग होते हैं और आंखों के और पार्ट को समझिए अब आगे की वीडियो में। अब समझिए यहां से आंखों के बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझिए, आपके आंखों के लेआउट को। देखिए आपका आंखों का जो उभरा हुआ भाग है उसे हम लोग कार्निया कहते हैं, यानी आंखों में उभरा हुआ भाग, यानी सबसे पहले जो लाइट रे है इसी कार्निया पर टकराती है, तो आंखों का उभरा हुआ भाग। आइए इसको एनिमेशन समझिए। यहाँ पे देखिए ये जो उभरा हुआ भाग है आंखों के अंदर का, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। तो आंखों का जो उभरा हुआ भाग है सबसे पहले इसको कार्निया कहते हैं, और लाइट यहीं पर रिफ्लेक्ट होती है सबसे पहले कार्निया। अब कार्निया से लाइट अंदर घुसना स्टार्ट हुई है, अब कार्निया पे जैसे ही टकरा जाएगी, कार्निया के बाद अब घुसने वाली है लाइट आइरिस पर। और दोस्तों यही आइरिस आपके आंखों के अंदर प्रकाश को पहले देखता है कि भैया कम पावर का है कि ज्यादा पावर का, तभी आगे देगा, वरना आगे जाके रेटिना पर गड़बड़ इमेज बना देगा। इसी को रोक करके रखता है कि भैया पहले देख लो, अगर प्रकाश बहुत तगड़ा आ रहा है तो ये आइरिस एकदम अपने आप को छोटा कर लेता है, अगर प्रकाश थोड़ा सा कम है तो अंदर से जाने देगा प्रकाश को, ठीक है। तो ये अपारदर्शी अभी पहले के स्ट्रक्चर में आपको समझाएं। तो ये जो आइरिस होता है, तो प्रकाश सबसे पहले कार्निया पर टकरा करके अब आइरिस पर टकराएगा, और आइरिस अपने आप को एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट करने के बाद प्रकाश को अब आगे जाने देगा। तो देखिए ये जो है ये आपका है आइरिस। आइरिस नियंत्रण करके अब एक गोल वाले भाग को हम कहते हैं पीपल। देखिए पीपल कहते हैं गोल वाले भाग को, तो गोल वाले भाग से प्रकाश अंदर एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद अब यहाँ पर एक लेंस से टकराएगा, और इसी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि आंखों में कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी उत्तल लेंस पर टकराएगा, और उत्तल लेंस पर टकराने के बाद ये सीधे पहुंचेगा यहाँ पर, और यही रेटिना पर इमेज बना देगा, और आपको अतः वस्तु सही तरीके से दिखना प्रारंभ हो जाती है। तो इमेज कहाँ बनाता है, रेटिना पर, लेकिन उल्टा इमेज बनाता है, और उल्टे इमेज को आपका ब्रेन सीधा करके दिखाता है, तो आपको चीजें लगने लगती हैं सही तरीके से। तो सबसे पहले आप समझ गए कि कार्निया किसे कहते हैं, आंखों के उभरे भाग कार्निया कहलाता है। कार्निया के बाद कहाँ पे, आइरिस पे आता है। आइरिस के बाद गोल भाग में से अंदर जाने देता है प्रकाश को, उसको हम लोग पीपल कहते हैं। अब देखिए रेटिना पर कई बार क्या होता है कि इमेज सही तरीके से बना ही नहीं पाता, और रेटिना के आगे पीछे गड़बड़ कर देता है इमेज को, इसीलिए आपको दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और दूरदृष्टि दोष में आपको क्या होता है कि निकट की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती, इसके निवारक में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब समझिए आगे। तो आइरिस के पार्ट को हमने समझा दिया कि आइरिस जो होता है कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी 3 प्रकार का जनरली नोटिस किया जाता है आइरिस के बारे में। ये देखिए एक ब्लैक यानी काला कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, ब्राउन यानी भूरा कलर का हो सकता है। तो इसका ये वाला भाग आप देख रहे हैं आइरिस को दर्शा रहा है, जबकि ये वाली भाग पीपल को दर्शा रहा है। आइरिस अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। आइरिस के बाद ये आंखों के अंदर प्रकाश देखिए ट्रैवल करता है, अंदर के लेआउट को समझिए प्रकाश के। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है कार्निया पर टकराता है, कार्निया के बाद आइरिस में घुसता है, आइरिस के बाद लेंस को पार करके यहाँ रेटिना पर इमेज बनाने के लिए तैयार है। तो इमेज जब बनाएगा तो आपको सीधी तरीके से लौटेगा, और इन सारी नसों को क्या कहते हैं, इसको आगे की इमेज में अभी समझा रहे हैं, यहाँ समझिए आगे।
तो प्रकाश आपके कार्निया पे टच होते हुए, आपके आइरिस पर होते हुए, आइरिस को पार करते हुए पीपुल पे लेंस से टकरा कर रेटिना में घुसने के लिए तैयार है और इमेज बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब यहाँ पर इसके थोड़े से अंदर के लेआउट को समझिए। यहाँ पर देखिए कार्निया, देखिए आपके शरीर में पूछता है कि आंखों का जो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, कि आंखों का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आंखों को अगर आप डॉक्टर चेंज करता है तो आंख का ट्रांसफॉर्म करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए भारत सरकार ने एकदम बाकायदा प्रावधान बना रखा है। तो डॉक्टर लोग आंख जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते आपका निकाल करके। देखिए आंख, कई बार क्या होता है कि आपका आंख खराब हो जाता है, तो आंख खराब होने के लिए सबसे पहले क्या ट्रांसफॉर्म, आंखों के अंदर का जो लेआउट होता है वो सबका सेम होता है, बस उसमें कार्निया को चेंज कर दिया जाता है। आपकी आंखों के अंदर कार्निया को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर रजाई गंदा हो गया, तकिया गंदा हो गया, तो तकिया को पूरा थोड़ी धोइए, उसमें का खोली निकाल दीजिए। उसी तरह आंखों के ऊपर एक खोली चढ़ाया गया, एक टेम्पर ग्लास की तरह। तो भैया आंखिया खराब हो रहा है तो पूरा आंखिया थोड़ी निकाल दीजिए, उस पर टेम्पर ग्लासवा हटा दीजिए, आंख आपका फिर से सुनिश्चित हो जाएगा। तो देखिए नेत्रदान के समय आपके कार्निया को इधर से हटा करके आगे पीछे कर दिया जाता है, जिससे आपको फिर से ठीक से दिखाई देने लगता है। देखिए आंखों में जो लेंस होता है उत्तल लेंस कहते हैं, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 14 होता है। आंखों के अंदर देखिए 14 मांसपेशियां द्वारा आंखें बनी होती है और आंखों को देखिए पकड़ने का काम सीलरी मांसपेशियां करती हैं। अगर देखिए आंखों को पकड़ेगा नहीं तो इधर उधर करके आपके लिक्विड पूरा फ्लो हो जाएगा, इसलिए आंखों को एकदम हिले डुले नहीं, उसको पकड़ करके रखती है सीलरी मांसपेशियां आपके आंखों के अंदर। तो देखिए सीलरी मांसपेशियां इधर होती हैं, ये आपके दोनों तरफ से आपके आंखों को पकड़ के रखती है ताकि आपका आंख ढस के पच के नहीं, और सुनिश्चित और सुरक्षा इसके अंदर बरकरार रहे। तो सीलरी मांसपेशियां करती हैं। और पोषक तत्व देखिए कोरॉइड जो होता है वो आपके शरीर में पोषक पदार्थों और रक्त का परिवहन करता है, आपके आंखों को पोषक पदार्थों को भी देता है ये चीज। तो आपके आंखों के अंदर देखिए कुछ तरह से लिक्विड पाया जाता है आपके आंखों के अंदर। देखिए आगे भाग की तरफ जो लिक्विड आपके आंखों में भर दिया जाता है उसको एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। एक्वस ह्यूमरस जो आंखों के आगे की तरफ यहाँ पे लिक्विड भर दिया जाता है आपके आंखों के आगे की तरफ। तो यहाँ पे लिक्विड का होना बेहद जरूरी। आप रोते हैं तो वही लिक्विड निकलता है, इसमें नमकीन भी होता है और 80 to 90% वाटर ही होता है। और जो पीछे की तरफ भरा जाता है उसे विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। विट्रस यानी इस साइड में जो पूरा विट्रस ह्यूमरस भरा हुआ है ये भी एक तरह से लिक्विड को दर्शा रहा है। इस लिक्विड के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होता है, अगर इसको आंखों को हटा देंगे तो अतः आपकी आंखें पचक जाएंगी। आंखों को एक गोल आकृति सुनिश्चित करने के लिए इस लिक्विड को भरा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। ये आंखों में गोल स्थिति और यह पीछे की तरफ भरा जाता है। 80 to 90% इसके अंदर वाटर ही होता है। आप समझिए आगे। देखिए किसी भी फोकस से जो प्रकाश लाइट आती है, जो रे, जो किरणें निकलती हैं, बहुत तेज गति से आपके आंखों में सबसे पहले कार्निया से टकराती हैं। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर रे आ रही हैं सबसे पहले आपकी आंखों के कार्निया पे लगेंगी और कार्निया के बाद आइरिस पे आती है, आइरिस के बाद पीपुल, पीपुल के बाद आपके लेंस से टकराएंगे और लेंस से टकराते हुए सीधे आएंगे और रेटिना पर इमेज बना देंगी यहीं पर। तो आपके जो रे इंटरसेक्ट करी है वो आ करके रेटिना पर इमेज बनाएगी और उल्टा इमेज बनाती है बाबू, तब जाके आपको चीजें दिखाई देने लगती है। तो ये रेटिना पर एक तरह से इमेज को यहाँ पे दर्शा रहा है कि लाइट देखिए यहाँ से गई, यहाँ से आने के बाद आइरिस पर, कार्निया पे, कार्निया के बाद आइरिस, आइरिस के बाद पीपुल, पीपुल से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पे आपके रेटिना पे इमेज बना दी। अतः आपको चीजें आसानी से दिखने लगी है। अब इसके लेआउट को आगे समझिए और चीजों को। तो आपकी लाइट जो किरणें हो रेटिना पर इमेज बनाती हैं। रेटिना को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टिपटल। देखिए डिस्टिपटल कहते हैं रेटिना को इंग्लिश में। और येलो स्पॉट होता है। देखिए येलो स्पॉट कहाँ पर है? येलो स्पॉट को समझिए इस इमेज के अंदर ध्यान से। देखिए येलो स्पॉट को हमने यहाँ पर दिखा दिया है इस रेड कलर वाले एरिया से। तो जो लाइट आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर किस तरह से आती है रेटिना पर इमेज बनाने के लिए, देखिए येलो जो स्पॉट होता है, येलो स्पॉट पर अगर कोई चीज की अगर इमेज बन रही है रेटिना के येलो स्पॉट पर, तो येलो स्पॉट पर काफी अच्छी इमेज मानी जाती है और आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए स्पष्ट रूप से देखने के लिए आंखों की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है और येलो स्पॉट पर एकदम आपको चीजें एकदम अच्छी दिखाई देती है। यहाँ पर एक अच्छी इमेज बनती है आपकी आंखों द्वारा। देखिए जो एक और इमेज होता है वो फोबरस वाला होता है। देखिए फोबिया इमेज होता है, ये पैनी नजर होती है। जैसे पैनी नजर से नहीं कहते हैं आप लोग कि पैनी नजर से देखते हैं, अगर यहाँ पर इमेज बन गया तो रेटिना का सबसे एकदम बेस्ट इमेज यहीं पे बनता है। देखिए यहाँ पर भी एकदम अच्छा बनता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट इमेज बनता है। जैसे जो कोबरा कमांडो होते हैं, किंग कमांडो होते हैं, जो स्नाइपर्स होते हैं, जो एकदम जो मोदी के साथ जो कमांडोस लगे होते हैं, उन कमांडो की निगाह एकदम तगड़ी होती है। जहाँ पर निशाना करेंगे वहीं एकदम पिन पॉइंट होता है शूट करने के लिए, इसलिए उनकी आंखों का जो होता है वो पैनी नजर रखते हैं फोबियस पर जब इमेज बनाता है रेटिना के।
देखिए इमेज, जब रेटिना आपके शरीर के अंदर जो इमेज बनाता है वो वास्तविक इमेज बनाता है, उल्टा और वस्तु से छोटा बनाएगा, यानी वास्तविक इमेज बनाता है। और कैसा बनाता है भाई? उल्टा इमेज बनाता है। रेटिना आप अभी समझाएं कि उल्टा इमेज बनाता है और एक तरह से छोटा इमेज बनाता है। मान लीजिए आप बहुत बड़े भैंस को देख लेंगे तो भैंस मतीन बढ़िया इमेज थोड़ी बना देगा भाई साहब, भैंसिया को हम छोटे नहीं इमेज बनाएगा। तो आपकी आंखों का ये वर्क होता है कि इमेज को काफी छोटे तरीके से दिखाता है। अंदर के लेआउट को अब आगे समझिए। अब समझिए अंदर के ऑप्टिक नसों के लेआउट को, इधर यहाँ पे समझिए। देखिए आपकी आंखों में जो ऑप्टिक नसें होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक कोन शेप की होती है, एक लंबी पेशी की तरह होती है। कोन शेप यानी एक शंक्वाकार आकृति को दर्शा रहा है। तो देखिए कोन शेप का जो होता है, देखिए इसको हमने लिखा दिया है पीले रंग से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आंखों के जो अंदर की परत है, रेटिना के उस साइड की परत होती है, यहाँ पर हमने यहाँ पे दिखाया है शंकु आकार पीले कलर की ये जो रेखा आप देख रहे हैं, यह दिखा रहा है एक तरफ से ऑप्टिक नर्वस को। और ऑप्टिक जो नर्वस होती है ये शंकु आकार की होती है। तो देखिए कोन के शेप का होता है, इसका काम होता है वस्तु के रंग को, देखिए रंग डिटेक्ट करने का काम करती है। कोई भी रंग आप पीला, हरा, नीला, ये सब आप पहचान पा रहे हैं, स्कैन कर पा रहे हैं सेंस ऑर्गन के थ्रू, आपकी आंखों के थ्रू। तो यही ऑप्टिक्स नर्वस के थ्रू ही आप पहचान पाते हैं। कलर में आप डिफरेंस कर पाते हैं कि भैया लाल कलर है, पीला कलर है, हरा कलर है, ये इसी के सेंस की तरह आप महसूस कर पाते हैं। तो सबसे पहले रंगों को डिटेक्ट करने में काम करता है। अगर आपका एक ऑप्टिक नर्वस का जो कोन शेप वाला, अगर यही आपका डैमेज हो जाए ज़्यादा लाइट एंटर करने की वजह से, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जिससे आपको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। आपको ठीक तरह से रंग में अंतर या फर्क ही नहीं पहचान पाएंगे, यानी कलर विजन हो जाएगा। और इसी में आपको मेडिकल में छांट दिया जाता है कलर विजन को टेस्ट को देकर। इसीलिए आंखों के रेलवे में अगर भर्ती होना चाहते हैं तो उसमें आपका जो मेडिकल आंख एकदम तगड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर ऑप्टिक नर्वस आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, वरना आपको छाड़ देगा। देखिए इस ऑप्टिक नर्वस के अगर कौन सा का डैमेज हो जाता है तो इसके अंदर लाल रंग आपको हरा कलर का दिखने लगता है और हरा कलर आपको लाल रंग में कन्वर्ट होने लगता है। और इसके अंदर देखिए डाल्टोनिज्म जो बीमारी होती है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए डाल्टोनिज्म जो बीमारी, इसके अंदर आपको जो लाल कलर होता है, लाल कलर आपको दिखाई नहीं देता है, लाल कलर एकदम डैमेज हो जाता है, इतना आपका वीक हो जाता है तो लाल कलर नहीं दिखाई देता है। जो लंबी पेशी, इसी के अंदर एक कोन शेप और एक लंबी पेशी की तरह गई होती है। तो लंबी पेशी को यहाँ डायग्राम में हमने रेड कलर वाले एरिया से दिखा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी रेटिना बनती है। तो ऑप्टिक नर्वस की दूसरी लेआउट होती है, ये लंबी पेशी होती है। इसका काम होता है अंधेरे में भी आपको दिखाई देता है। अगर मान लीजिए ये पेशी आपकी ऑप्टिक्स नर्वस की, ये लंबी पेशी आपकी सही है ना, तो आपको अंधेरे में भी एकदम जबरदस्त दिखाई देगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा। अब देखिए उल्लू वगैरह जो होते हैं उन सब का जो एक लंबी पेशी होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, अतः उल्लू रात में भी देख सकता है, इसके ये अंधेरे में देख सकते हैं। और इसके अंदर इंसानों में भी ये थोड़ा बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर अगर कमी आएगी तो वही आपको रात के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। इसी को कहते हैं रतौंधी नामक रोग, और ये विटामिन ए की कमी से हो जाती है। यही रोग आपके विटामिन ए की कमी से आपके शरीर में देखने को मिलता है। अब आगे के लेआउट को आगे समझिए। अब आगे की समझिए नेत्र डिसीज के बारे में, आंखों में किस तरह से आपके रोग हो जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, कंजक्टिवा, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, इस तरह से आपके रोग के बारे में ये है। आंखें लाल क्यों हो जाती है, लालिमा की परत क्यों बनती है, आंखों में कौन सी नस कहाँ पर गई है, इसके बारे में वीडियो अगर आगे समझाने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके बारे में हम आपको आगे समझा देंगे कि आपके आंखों में जो होता है दोस्तों, ये रतौंधी क्यों हो जाता है, रतौंधी के ऊपर होने के बाद आपकी आंखों में मोतियाबिंद किस तरह से होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, लेजर सर्जरी क्या होती है, ये सब अगर इसी वीडियो में, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम कवर करेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि सहर्षपूर्वक धन्यवाद।